हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें सिलेक्शन बहुत ही आसान है। एग्जाम होता नहीं है इसमें, ना ही इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू भी आपको फेस नहीं करना होता है, सिर्फ आप एक अप्लाई करेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर उसमें नाम रहेगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी चाहिए। और इसमें अलग अलग पोस्ट अभी आने लग गए हैं। पहले 6 to 8 तक की पढ़ाई होती थी, 6वीं 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी। अब अपग्रेड भी कर दिया गया है, तो 11-12 तक की पढ़ाई होती है। 9-10 भी एक्स्ट्रा हो गया है स्टैंडर्ड, और 11-12 भी पढ़ाई होने लग गई है। तो इसमें अभी अलग अलग पोस्ट नए भी क्रिएट हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। वैकेंसी सालों भर आती रहती है, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि ये पूरा रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ये चलता रहता है सालों भर। जहां से भी वैकेंसीज, जहां पर भी काफी सारे पोस्ट खाली हो जाते हैं जिस जिले में, उस जिले से वैकेंसीज कभी भी आ जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। आगे बढ़ेंगे और डिटेल्स कवर करेंगे। इसके पहले आपको बताऊं कि एक फेसबुक ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम। ये फेसबुक ग्रुप है और इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल पर भी आपको काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये सब लीडिंग न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार, या फिर और भी रहता है जागरण, जोश वगैरह। तो उनकी कटिंग होती है। जो सबकी वीडियोस तो बनती नहीं है यूट्यूब पर, 1 2 3 ही वीडियोस बनते हैं। तो बाकी जो एडवर्टीजमेंट मुझे मिलते हैं वो सब मैं शेयर कर देती हूँ अपने फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, और थोड़ा बहुत हो सकता है तो इंस्टाग्राम पर। तो आप ये सभी ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। यहाँ पर भी वैकेंसीज होती है, इसमें से भी कोई आपके काम के, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के काम के हो सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसको कैसे ज्वाइन होना होता है ग्रुप्स को, आप जब भी कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक चेक करें, स्क्रॉल करके आपको लिंक्स मिलेंगे फेसबुक ग्रुप के, टेलीग्राम चैनल के, इंस्टाग्राम के। सब पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाते हैं। सभी फ्री है, किसी में कोई चार्ज पे नहीं करनी है, और किसी में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा मतलब स्पैम वगैरह नहीं मिलेगा। सब एडवर्टीजमेंट ही है न्यूज़पेपर की, और सब जॉब वैकेंसीज रिलेटेड ही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कई कैंडिडेट नहीं जुड़ते रहते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की डिटेल्स कवर करते हैं। इसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है, मैं रीड करके आपको बता दूंगी। अभी प्रिंसिपल की नई पोस्ट क्रिएट हुई है। इसमें अनारक्षित पे सारे सीट जो इस वीडियो में कवर करें, सारे सीट्स अनारक्षित में है, तो कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानाचार्य की एक पोस्ट है जिसमें कि 30,000 सैलरी देंगी। 30 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी एक पोस्ट है जिसमें 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है टीचर ट्रेनिंग, कोई भी टीचर ट्रेनिंग, कोई भी सीटेड टेट जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, 1 सीट है अनारक्षित में, मतलब किसी भी कैटेगरी से, जनरल से वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी वाले भी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की 1 सीट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 1 सीट है। और इसके अलावा लैब असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है, और कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की वैकेंसी है, 1 सीट है। नॉन टीचिंग में रसोईया, चपरासी और चौकीदार के लिए एक सीट है। तो मैंने आपको बताया, जहां भी जिस जिले में भी वैकेंसीज कुछ खाली हो जाती है, वहां से नोटिफिकेशन सालों भर आती रहती है। तो आपको अलग अलग एक ही डिस्ट्रिक्ट से 2 बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब उस डिस्ट्रिक्ट में अचानक सीट्स खाली हो गए तो फिर वैकेंसीज आ जाती हैं। टीचर तो चाहिए पढ़ाने के लिए। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें देखें, जो नए कैंडिडेट हैं उनको पता नहीं होता। जो पुराने कैंडिडेट हैं, कई सारी वीडियोस देख चुके हैं, उनको पता है कि हाँ, इसमें महिलाएं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाती हैं। उत्तर प्रदेश में है, और सिर्फ चाहे वो टीचिंग पोस्ट है चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। इसकी लास्ट डेट अभी टाइम है 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 31 जुलाई शाम 5 बजे तक। पंजीकृत डाक से करना होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, सरकारी डाक सेवा यूज करेंगे, और पंजीकृत डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजेंगे दिए गए एड्रेस पर। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच। इसमें अगर पिन कोड कहीं पे मिल जाता है तो वो और अच्छा है। तो देखें, अभी जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसको तो आप चेक कर लें, जिनके पास क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस है, क्योंकि 30,000 में कोई ऑलरेडी जो प्रिंसिपल है वो तो काम नहीं करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं।
बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी है, हिंदी के लिए हिंदी में एमए होना चाहिए और संस्कृत आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या फिर शास्त्रीय परीक्षा आपने पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग बिल्कुल भी कहीं पे भी देखे मेंशन भी नहीं किया हुआ है और जरूरी नहीं है। हाँ, जिनके पास टीचर ट्रेनिंग है तो वो अप्लाई करते समय जरूर शो करेंगे, लेकिन अप्लाई करने में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अभी जो वैकेंसीज आ रही है प्रवक्ता भर्ती, उसमें कोई भी जरूरत नहीं है इसकी टीचर ट्रेनिंग की। पीजीटी इंग्लिश के लिए भी वैसे ही है, एमए आपने इंग्लिश से किया है, काफी है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास टीचर ट्रेनिंग है, बीएड है या डीएलएड है या डीएड है तो भी उनको प्राथमिकता जरूर देंगे, पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, ये तीनों साइंस के सब्जेक्ट, चारों साइंस के सब्जेक्ट हैं मैथ्स के। इसमें अगर बीएससी ऑनर्स भी है, बिना टीचर ट्रेनिंग के आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स अगर रिलेटेड सब्जेक्ट में है तो बीएससी ऑनर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी है बीएससी ऑनर्स। लेकिन अगर ऑनर्स नहीं किया है तो मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एमएससी बायोलॉजी से, एमएससी मैथ्स से, एमएससी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग या टेट की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस रहता है, एमसीए भी रहता है या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस भी रहता है, डोएक को बी लेवल, ए लेवल, कुछ और भी ऐसे ऑप्शंस देते हैं। इसमें भी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लैब असिस्टेंट बड़ी अच्छी सी पोस्ट है, 12th अगर साइंस से आपने किया हुआ है तो काफी है अप्लाई करने के लिए। लैब ज्यादा तो होते नहीं है क्योंकि अभी अपग्रेड हुए, ज्यादा क्लासेस ही नहीं है, तो 7147 ज्यादा से ज्यादा वीक में 3 से 4 बार आपको लैब में जाना होगा। आपके अपने सब्जेक्ट का बायोलॉजी लैब है या केमिस्ट्री लैब, तो कितनी बार जाना होगा? वीक में 2 या 4 बार। 7000 ठीक है, फिर पॉकेट मनी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए थोड़ा आपको कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है और आपने साथ में इसमें जो है उत्तर प्रदेश से पास होना जरूरी है 12th। ये जो लिपिक वाली पोस्ट है इसमें उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट होना जरूरी है, तभी अप्लाई कर सकेंगे। बाकी पोस्ट के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसमें 12,430 रुपीज देते हैं पर मंथ, और कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट CCC वगैरह या कुछ ऐसा चाहिए। बाकी रसोईया, चपरासी और चौकीदार, इसमें 8वीं पास है और मेडिकली फिट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी अलग अलग है, किसी के लिए 7,000 है, किसी के लिए 8,000 है, कुछ ऐसे। 25 to 45 ईयर्स सभी के लिए एज लिमिट रखी गई है। अब इसमें जो है एज की कैलकुलेशन के लिए 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट रखा गया है। तो कट ऑफ डेट सभी पोस्ट के लिए, अगर आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो अलग अलग अप्लाई करना होगा। आपको आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आप कौन से पोस्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको एनवेलप के ऊपर रखना होगा। मेन एनवेलप के अंदर 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ भी 2 एनवेलप रखना होगा। आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ, क्योंकि वो अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको बुलाएंगे। आप स्पीड पोस्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से टाइम पे शायद ना पहुंचे तो आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। सारे फोटोकॉपीज रखने होते हैं, 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, जो भी आपके पास है, बीएड है या कोई टीचर ट्रेनिंग है या कोई टेट है या कोई एक्सपीरियंस लेटर, आपके पास जितनी चीजें हैं, जितना एक्स्ट्रा रहेगा उतना एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। मिनिमम तो मास्टर डिग्री चाहिए या साइंस सब्जेक्ट है तो मिनिमम बीएससी ऑनर्स चाहिए। इतना तो यहाँ तक का सबका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज फोटोकॉपी, सब पे साइन होनी चाहिए। और इसके अलावा 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, 2 अलग अलग एनवेलप, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ भी मेन एनवेलप के अंदर रखना है। आपका अपना पिन कोड वगैरह भी लिखा होना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट अगर आपको बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आप सही आपके एड्रेस पे पहुंच जाए। ये फॉर्म भी भर के भेजना होता है। तो ये सारी चीजें अटैच करेंगे, एक बार एडवर्टीजमेंट को ठीक से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या क्या अटैच करना है वो देखना है। आपको वेबसाइट पे कैसे एडवर्टीजमेंट मिलेगी, सबसे पहले बहराइच वेबसाइट गूगल सर्च के लिए आपको टाइप करना है। गूगल आपको बहराइच.nic.in, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपको बहराइच.nic.in आपको सजेस्ट कर रहा है गूगल, ये सही है। इस पे चले आते हैं होम पेज पे। होम पेज पे नीचे थोड़ा सा ही देखें, बहराइच की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। इस पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पे देखेंगे आप नोटिफिकेशन, है ना। इसमें विज्ञापन को ठीक से पढ़ लें, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो विज्ञापन को पहले ठीक से पढ़ें। और इसके नीचे ही आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया होता है, उसको डाउनलोड करके, उसको फिल करके, बाकी सारी फोटोकॉपीज वगैरह ठीक से ऐड करें, अटैच करें, क्या क्या और चीजें मांगी गई हैं उस सब अटैच करके ठीक से भेजना है सही एड्रेस पे।